Question number 6. By first expressing the equation cot theta minus cot theta plus 45 degree is equal to 3 as a quadratic equation in terms of tan theta. सबसे पहले आपने इसको tan थीटा में लेकर आना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब ये होता है कि इसमें जो वेरिएबल है यानी कि थीटा वो फाइंड आउट करना है और इसकी जो डोमेन है उस पर नज़र रखनी है। डोमेन इसकी थीटा की वैल्यू 0 to 180 है, यानी कि इसमें फ़र्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट शामिल हैं, सिर्फ 1 और 2 इन दो क्वाड्रेंट्स में ही आंसर आएगा और इनमें से कोई एक में आंसर आएगा। अब हम लेते हैं सबसे पहले कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 45 डिग्री इज़ इक्वल टू 3। हमने ये वैल्यू ले ली, लेकिन हम इसको पहले टेंजेंट में कन्वर्ट करते हैं। 1/टेंजेंट होता है ये, और ये भी 1/टेंजेंट। जो एंगल होगा वही एंगल इसका साथ आएगा। एंगल इस वक्त थीटा प्लस 45 डिग्री है, वो हमने इसका एंगल इसमें ले लिया इज़ इक्वल टू 3। अब हम इसको एलसीएम लेते हैं। इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास आ रहा है टेन थीटा और टेन थीटा प्लस 45 डिग्री। ये एलसीएम के थ्रू भी कर सकते हैं और हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम एलसीएम ना लें, हम एलसीएम अगर नहीं लेते तो फिर हम इस पर यहाँ डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला यानी कि टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का। टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। ये फार्मूला हम इस पे लगाते हैं और डिनोमिनेटर में 1/tan थीटा एज इट इज़ रख लेते हैं और 1/tan थीटा प्लस 45 डिग्री फार्मूला लगाते हैं। टेन थीटा अल्फ़ा की जगह थीटा है और बीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। टेन थीटा प्लस टेन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा टेन 45 डिग्री। ये हमने इस पर फार्मूला लगा दिया। फार्मूला यहीं पर ही लगा दिया हमने, और फार्मूला लगाने के बाद अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। पहले हम इसकी वैल्यू लगा लेते हैं और वैल्यू लगा के हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे और 1/tan थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा प्लस टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इसी तरह से यहाँ पर भी टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 लगा देते हैं और 3 एज इट इज़। अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। यहाँ पर 1/tan थीटा एज इट इज़, 1/tan थीटा जैसा था वैसे ही आ गया और ये रेसिप्रोकल हो गया। 1 माइनस टेन थीटा न्यूमरेटर में चला गया और डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस टेन थीटा आ गया इज़ इक्वल टू 3। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम लेना ज़रा ज़्यादा आसान हो गया। टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा, ये इसका एलसीएम हो गया। 1 प्लस टेन थीटा ऊपर आ जाएगा इस जगह पे, क्योंकि टेन थीटा ने कैंसिल हो जाना है इससे, और 1 प्लस टेन थीटा ऊपर आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो 1 प्लस टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा और टेन थीटा जो है वो इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एलसीएम हमने इसका ले लिया इज़ इक्वल टू 3। अब न्यूमरेटर में जो वैल्यू है हम उसको एक्सपेंड कर देते हैं। वो हमारे पास एक्सपेंड करने के बाद 1 प्लस टेन थीटा माइनस टेन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। टेन थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो टेन थीटा आएगा। टेन थीटा ही आगे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। और टेन थीटा को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा आएगा। और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है मैं उसको राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट पे जाके, इधर डिवाइड हो रहा है राइट पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये टेन थीटा पॉजिटिव का है, ये टेन थीटा माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो गए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। राइट हैंड साइड पे अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो पहले 3 टेन थीटा को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद 3 टेन थीटा को टेन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब बड़ी वैल्यू ये है तो हम कोशिश करते हैं कि ये टेन स्क्वायर राइट पे शिफ्ट करेंगे। तो 3 टेन स्क्वायर थीटा को हम पहले लिख रहे हैं,
3 टेन स्क्वायर थीटा को लिखने के बाद टेन स्क्वायर थीटा को राइट पे ले गए, माइनस हो गया। 3 टेन थीटा ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, वो प्लस के साथ ही है। 1 को हम माइनस करके राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, -1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब हम इसमें 3 टेन स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर माइनस करेंगे, रिजल्ट आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 टेन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ये हमें हमारे पास आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा। यही हमें रिक्वायर्ड था आंसर, इसमें हमें चाहिए था यही आंसर था। और एस हमारे पास एस यानी कि मई जून का पेपर था 2019 और QP31 क्वेश्चन नंबर 4 था इसका। और आंसर जो है वो आपके पास यहाँ पर ये मौजूद है, ये आंसर है। लेकिन अभी हमने एक हिस्सा किया है इसका, अब हम करते हैं इसका सेकंड पोर्शन, सेकंड पार्ट, जिसमें कह रहा है कि वो सॉल्व करें। इसमें हमें कहा जा रहा है कि सॉल्व करें। सॉल्व करने से पहले हमें वो इक्वेशन यहाँ पर लिखनी है। इक्वेशन हमारे पास थी 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 टेंजेंट थीटा -1 इज़ इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो क्वाड्रेटिक है तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है और वो है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। हमारे पास यहाँ जो a की वैल्यू है वो कोफिशिएंट ऑफ टेन स्क्वायर है विच इज़ 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ टेन थीटा वो b है और कांस्टेंट इसमें -1 है। ये वैल्यूज़ अब हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं, वैल्यूज़ लगा देते हैं। -b की वैल्यू लगा दी हमने। इसी तरह से हम इसमें भी b की वैल्यू लगाते हैं, 3 स्क्वायर -4a वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 है। ये वैल्यूज़ लगाने के बाद 2a की वैल्यू आपके पास 2 है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 जो है वो हमारे पास 1 बनेगा। यहाँ पर एक जगह पर माइनस है, ये है -1 हमारे पास c की वैल्यू थी -1, तो इसलिए अब ये हो जाएगा प्लस 9 + 8 लेने के बाद वो बन जाएगा 17। तो -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाय 4। टेन थीटा का ये आ रहा है वैल्यू टेन थीटा की। पहले हम इसमें 17 स्क्वायर रूट की वैल्यू लगा देते हैं विच इज़ 4.123। ये इसकी वैल्यू है डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू में स्क्वायर रूट हमारे पास हमने इसमें लगाया और हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। अब हम इसे 1 टाइम ऐड करेंगे और सेकंड टाइम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। टेन थीटा के आंसर ये हैं 2। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं इसको प्लस करने की, प्लस 4.123 डिवाइडेड बाय 4 और सेकंड टाइम हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू -3 माइनस 4.123 डिवाइडेड बाय 4। हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, इसमें एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है। हमने जब प्लस के साथ किया है तो हमारे पास इसका आंसर जो आ रहा है वो हम 4.123 में से 3 को माइनस करेंगे, वो बन जाएगा 1.123 डिवाइडेड बाय 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.28। टेन थीटा की वैल्यू 0.28 हमें पता है कि ये ग्रेटर दैन 0 होता है। और ऊपर डोमेन जो दी थी वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दी थी। सेकंड में टेन नेगेटिव होता है, ये वैल्यू नेगेटिव में नहीं है। हम टेन थीटा की वैल्यू प्लस में निकालेंगे, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थर्ड में भी टेन पॉजिटिव होता है लेकिन यहाँ पर नहीं कहा गया क्योंकि 0 से लेकर 180 की रेंज है यहाँ तक, तो 180 की रेंज है। अब हमें जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, तो थीटा का आंसर निकालने के लिए टेंजेंट इन्वर्स कर देंगे 0.28 और 0.28 जब टेंजेंट इन्वर्स लेंगे तो ये बनेगा 15.7 डिग्री। थीटा का आंसर ये पॉजिटिव के साथ हमारे पास आ गया। अब हमने लेना क्या है, अब नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास ये थी जिसमें आपके पास नेगेटिव है, हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों ऐड होने के बाद -7.123 बनेगा डिवाइड बाय 4। टेन थीटा का आंसर जो है वो हमारे पास आ गया और वो ये है कि भी हमारे पास। अब हम इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे। 4 पे जब जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आएगा -1.78। -1.78 लेने के बाद टेंजेंट का इन्वर्स लेना है। यहाँ पर टेन इन्वर्स -1.78, टेन इन्वर्स -1.78 जब लेते हैं
तो ये आएगा माइनस के साथ 60 डिग्री 60.7 डिग्री थीटा का ये आंसर। नेगेटिव जो है वो हमें पता है कि ये हमें जो डोमेन दी थी वो 0 से 180 डोमेन थी हमारे पास, यानी कि आंसर जो है वो फर्स्ट में और सेकंड में आप ले सकते हैं। फर्स्ट में टेन जो है वो पॉजिटिव होता है और सेकंड में टेंजेंट जो है वो नेगेटिव होता है, टेन थीटा नेगेटिव। तो हमारे पास ये वैल्यू जो आ रही है सेकंड में लाने के लिए, क्योंकि ये एंगल जो बेसिक एंगल आया, फंडामेंटल एंगल आया, ये है 60.7। 60.7 को अब आपने सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लेकर आना है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं 180 में से। अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए होता तो 180 में प्लस करते, यहाँ 180 में प्लस करते, लेकिन अब क्योंकि आपको यहाँ नहीं चाहिए, आपको सेकंड में चाहिए, तो 180 में से माइनस करेंगे 60.7, तो 180 माइनस 60.7 आंसर आपका आ जाएगा 119.3 डिग्री। ये थीटा के आंसर जो है हमारे पास आ गया। और थीटा का आंसर आने के बाद अब हम टैली कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो 0 से 180 था, तो थीटा के दोनों ही आंसर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया और ये सेकंड में आ गया, यही हमें चाहिए थे। और इसका आंसर जो है वो यहाँ पर मार्किंग स्कीम में ये मौजूद हैं। पेपर हमारा मई जून का था 2019, QP 31, क्वेश्चन नंबर 4 था। ये जो हमने डिस्कस किया है अभी, ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि बाय फर्स्ट एक्सपेंडिंग, आपने सबसे पहले इसको एक्सपेंड करना है और फिर शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो साइन 2x प्लस एक्स, हम इसको पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। हमें फॉर्मूला पता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अगर प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस ही आ जाएगा। ये साइन का फॉर्मूला है और साइन के इस फॉर्मूले को लगाएंगे हम यहाँ पर। साइन 2x कॉस x प्लस कॉस 2x और साइन x, ये हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया। अब क्योंकि आंसर जो है अगर देखा जाए तो ये सिर्फ x में आ रहा है, एंगल x में, जबकि यहाँ पर आप देखें तो ये 2x एंगल है, ये भी 2x है, ये भी 2x है। इसको अब आपने किसी तरह से पावर x एंगल x में लाना है। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x। इस तरह से कॉस 2x का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये फार्मूला होता है साइंस कॉस स्क्वायर का, जो कि x में लाने के लिए हाफ एंगल। और इसी तरह से हम यहाँ पर ये दोनों फार्मूलाज यहाँ पर लगा देंगे। सबसे पहले साइन 2x का फार्मूला लगाएंगे 2 साइन x कॉस x, 2 साइन x और कॉस x, ये कॉस x हो गया। और ये कॉस x ऑलरेडी पहले से जो मौजूद है वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, वो कॉस x है, ये फार्मूले का है 2 साइन x कॉस x। और प्लस कॉस 2x का भी फार्मूला लिख देते हैं कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और बाहर साइन x एज इट इज़, ये है हमारे पास। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर दो वैल्यूज़ आपस में जो मल्टीप्लाई हो रही हैं वो कॉस की हैं, तो ये कॉस स्क्वायर बन गया। यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, कॉस स्क्वायर x इंटू साइन x हो गया। ये भी ब्रैकेट ओपन करते हैं, साइन क्यूब x हो गया पावर 3 के साथ। ये अभी भी हमारा आंसर नहीं बना, लेकिन अभी एक वैल्यू यहाँ पर मौजूद है 2 साइन x कॉस स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x साइन x। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये 3 टाइम्स साइन x कॉस स्क्वायर x, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं, ये दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं। ये 3 टाइम्स है, ये 1 टाइम है, तो इसलिए ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम है, इसलिए हम दोनों को ऐड किया तो ये 3 टाइम्स बन गया। और आगे आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो माइनस साइन क्यूब x है। अब अभी भी हमारे पास आंसर नहीं बना, आंसर सिर्फ साइन फंक्शन में आ रहा है, कॉस नहीं आ रहा। देखें साइन फंक्शन आ रहा है, कॉस नहीं आ रहा, तो हम इसमें से कॉस को ख़त्म करेंगे, ये कॉस एलिमिनेट करेंगे। कॉस को एलिमिनेट करने के लिए फार्मूला है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 का। यहाँ से अगर आप कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं वो आती है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे 3 साइन x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन क्यूब x। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 3 साइन x को 1 से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर 3 साइन x को साइन स्क्वायर से किया, 3 साइन क्यूब हो गया। अब आप इसमें साइन क्यूब और साइन क्यूब दोनों ऐड हो रहे हैं और आंसर हमारा आ गया 4 साइन क्यूब x, क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन हैं इसलिए दोनों ऐड होंगे। और यही इसकी आंसर आपको रिक्वायर्ड था, आपके पास जो वैल्यूज चाहिए थी
वो यही थी। वो कह रहा था कि पहले नंबर पे आपने इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड हमने किया और उसके बाद उसने कहा था इसको शो करें और ये हमने शो कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो sin 2x प्लस एक्स मीन्स sin 3x है, तो ये हमने इसको शो भी कर दिया। ये हमारे पास क्वेश्चन था S19 मई जून का क्वेश्चन था, मई जून 2019 क्यूबिक 3-1 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 था जो हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें हमारे पास वैल्यू है cot showing all necessary working solve the equation cot 2 theta is equal to 2 tan theta और डोमेन हमें बता दी है उसने 0 to 180, यानी कि हमारे पास डोमेन जो है वो 0 to 180 है और इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही बात होनी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व का मतलब है थीटा की वैल्यू निकालेंगे। cot 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 tan थीटा। पहले आपको इसमें cot को कन्वर्ट करना टेन में, क्योंकि हमेशा हम इसको टेन में लेकर आते हैं फिर ही इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। tan 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 tan थीटा। अब ये छोटा सा काम जो है वो हम यहाँ अलग से कर लेते हैं। tan 2 थीटा का फार्मूला हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमने फार्मूला इसका लिख लिया tan 2 थीटा का, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब हम इसको 1 ओवर कर देते हैं क्योंकि हमारे पास बेसिकली यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है वो 1 ओवर tan 2 थीटा है। मैं यहाँ पर ही कर लेता हूँ इसको, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें अलग से हम करने से वहाँ पर हम बच जाएंगे। तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लिया, ऊपर चला गया वैल्यू और 2 tan थीटा नीचे आ गई। रेसिप्रोकल ये था tan 2 थीटा डिवाइड बाई 1 और ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके भी हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर रेसिप्रोकल ले के करें, और ये सब्स्टिट्यूट अगर यहाँ करते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में अभी हमने किया था वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 2 tan थीटा। ये हमने वैल्यू लगा दी। अब हम इसमें रेसिप्रोकल ले लेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आपके पास ऊपर चला गया न्यूमिनेटर में और डिवाइडेड बाय 2 tan थीटा डिनोमिनेटर में है, इज़ इक्वल टू 2 tan थीटा। अब हम ऐसा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे ले जाते हैं, राइट साइड पे ही जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 tan थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 tan थीटा, ये बन गया आपके पास 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा और लेफ्ट हैंड साइड पे है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब हम ऐसा करते हैं कि क्योंकि नेगेटिव साइन है tan स्क्वायर के साथ और ये वैल्यू बड़ी है, हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू 1 एज इट इज़ रहता है, ताकि हम आसानी से कोई टेन की वैल्यू निकाल सकें। ये बन गया 5 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, यानी कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर 5 और हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज़ प्लस माइनस 1 ओवर √5। तो दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं इसकी, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं इसको। टेंजेंट थीटा प्लस इज इक्वल टू 1 ओवर √5, 1 ओवर √5 और टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर √5। यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो टेंजेंट इन्वर्स करना पड़ेगा हमें। टेंजेंट इन्वर्स 1 ओवर √5, जब 1 ओवर √5 का स्क्वायर रूट टेंजेंट इन्वर्स लेंगे तो वो बनेगा 24.1 डिग्री। थीटा की वैल्यू 24.1 डिग्री जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है हमारे पास डोमेन भी यही है कि 0 से लेकर 180 के दरमियान कोई भी आंसर आपका आ सकता है। और थीटा की वैल्यू यहाँ से अब नेगेटिव की वैल्यू निकालते हैं। टेंजेंट इन्वर्स माइनस 1 ओवर √5 और माइनस 1 ओवर √5 हमें पता है कि 1 ओवर √5 का आंसर जो आ रहा है वो उसका टेंजेंट का वो आ रहा है 24.1 डिग्री। तो ये अब आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो माइनस 24.1 डिग्री और थीटा का ये आंसर। लेकिन हमें चाहिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास वैल्यू क्योंकि सेकंड में इसलिए चाहिए कि ये नेगेटिव है और नेगेटिव ये हमेशा सेकंड में होता है और या फिर ये फोर्थ में होता है।
फोर्थ में हम ले नहीं सकते क्योंकि 180 तक हमारे पास कंडीशन है, तो हम इसको सेकंड में लेंगे। सेकंड में लेने के लिए हम इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड में वापस जाना है तो 180 में से माइनस करके जाना है। 180 ये है, इसको वापस जाना है तो 180 में से माइनस करेंगे 24.7, यानी कि आपके पास वैल्यू जो आएगी वो 155.9 डिग्री थीटा का एक आंसर ये आ गया, और फर्स्ट आंसर हमारे पास वो था 24.1 डिग्री। तो ये दो आंसर हमारे पास आ गए हैं, यही आंसर हमें चाहिए थे, ये दोनों आंसर्स हमें चाहिए थे। और इसी तरह से मई जून के पेपर था 2019 QP32 क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि लेट एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस एंड शो दैट एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि इसका आंसर टेन थीटा। हम इसमें कोशिश ये करेंगे क्योंकि आंसर जो है वो थीटा में आ रहा है और ये जो है वो आपका 2 थीटा में है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको कन्वर्ट करेंगे थीटा में। cos 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा है और डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। हमें फार्मूलाज यहाँ पर नोट करने हैं। फार्मूला नंबर 1 है साइन 2 थीटा का, पहले भी डिस्कस हुआ है इसी लेक्चर में, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और cos 2 थीटा का फार्मूला भी हमने पढ़ा है, वो है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला हमने और पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कन्वर्ट करने के लिए है साइन को कॉस में और कॉस को साइन में। जैसे साइन अगर निकालना है तो वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, और अगर आप कॉस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। ये हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं जो इसमें हम यूज़ करेंगे, और बार बार ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होते हैं। हम अब सबसे पहले हम cos 2 थीटा का फार्मूला यहाँ लगाते हैं, विच इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट हमने इसलिए इंसर्ट किया है क्योंकि बाहर माइनस है। साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फार्मूला लग गया। डिनोमिनेटर में ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लस है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का लग गया। साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम ऐसा करते हैं कि ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। न्यूमरेटर में ब्रैकेट है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साथ, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज़। डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैंने इकट्ठा कर दिया, कॉस के थीटा को बाद में लिख दिया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम ये करते हैं क्योंकि हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर मैंने यहाँ पर अभी आपसे डिस्कस किया था, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। ये भी फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे हम कॉस स्क्वायर लगाएंगे और आगे भी कॉस स्क्वायर है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज़। अब देखते हैं हम साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमारे पास हो गया 2 साइन स्क्वायर, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में भी देखते हैं हम तो वो बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमने इसमें से कॉमन ले लेना है। कॉमन हमारे पास जो आ रहा है वो ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये आपके पास वैल्यू आ गई। डिनोमिनेटर में भी यही करते हैं, 2 कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, अंदर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रह गया और ये दोनों कैंसिलेशन हो गई इनकी, दोनों सेम थे, 2 भी कट गया इससे और साइन थीटा और कॉस थीटा टेंजेंट थीटा यही आपको रिक्वायर्ड था एज रिक्वायर्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन में मज़ीद और तो कुछ नहीं पूछा, क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ यही कहा गया था, उसने ये नहीं कहा कि सॉल्व करें। तो मार्क्स 3 थे इसके और ये पेपर था 2019 का, समर मई जून 2019 QP33 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 था और हमें इसको प्रूफ करना था। मार्क्स इसके थे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।